मेरे पास अब कहने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक आशा और विश्वास है। आप कहेंगे कि मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब। हमें कामयाबी का रास्ता पता है, हमें अपना लक्ष्य पता है, हमें अपनी दुनिया पता है। हमें उस बच्चों की दुनिया को एक सजा संवार के, उसे संजोकर, उसे एक बेहतरीन युवक के रूप में, बेहतरीन युवा के रूप में इस देश के लिए तैयार करना है। मैं यहाँ सभी जितने भी आंगनवाड़ी प्रबंधक हैं, जितनी भी आंगनवाड़ी की मेरी मैनेजर हैं, जितनी कार्यकर्ता हैं, उन सबको पुनश्च हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और एक बार पुनः SCERT और शिक्षा विभाग को इस शानदार माहौल को, इस शानदार दिन को लाने के लिए, इस प्रेरक दिन को लाने के लिए, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत अपने पूरे विभाग की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और किसी ने कहा है कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। तो आज हम सब उस संकल्प के साथ एक बार जोरदार तालियों से आइए सबका आभार करते हुए, और अब जाने खेल पिटारा की कहानी इस छोटे से वीडियो की जुबानी। तो आइए देखते हैं छोटा सा वीडियो जो हमारी इस खेल पिटारा को आपके सामने रख रहा है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा देने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। रिसर्च बताती है कि शुरुआती वर्षों में बच्चों को मिली शिक्षा और सपोर्ट उन्हें जिंदगी भर प्रभावित करती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़कर तरक्की करें, तो 6 साल तक की उम्र तक उन्हें मिली लर्निंग इस संकल्प को सफल करने में सबसे अहम है। इस कड़ी में शुरुआती साल में बच्चों की बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार ने सभी आंगनवाड़ियों के लिए SCERT की मदद से खेल पिटारा किट डिजाइन किया है, जिससे आंगनवाड़ी वर्कर्स बच्चों को खेल खेल में सिखाते हुए उनकी पढ़ाई को मजेदार बना सकेंगी। ये खेल पिटारा सिर्फ एक किट नहीं है, बल्कि बच्चों को तरक्की की राह पर आगे बढ़ाने की दिशा में एक शानदार कदम साबित होगा। खेल पिटारा किट बच्चों की जरूरतों और सीखने के तरीके को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें पजल्स, विजुअल रीडिंग, मॉडल्स, स्टेशनरी, मैनिपुलेटिव्स आदि जैसे कई रोचक चीजें शामिल हैं, जिसके प्रयोग से आंगनवाड़ी वर्कर्स बच्चों को खेल खेल में सीखने और भविष्य के लिए अपनी बुनियादी समझ विकसित करने में मदद कर सकेंगे। इन अलग अलग एलिमेंट्स में बच्चों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्रेयॉन्स, सैंड एंड ट्रेस, फ्लैश कार्ड्स, स्टोरी एंड अल्फाबेट बुक्स भी शामिल हैं। इसके साथ साथ किट में एक मैनुअल भी दिया गया है, जिससे आंगनवाड़ी वर्कर्स किट के हर एलिमेंट को पूरा इस्तेमाल कर सकेंगे। आइए आंगनवाड़ी वर्कर्स से ही जानते हैं इनका इस खेल पिटारा किट के बारे में क्या कहना है। बच्चों के हेल्थ एंड वेलबींग पे हमें काम करना है, बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स पे हमें काम करना है, और बच्चे हमेशा इन्वॉल्व रहें चीज़ों के अंदर। ये हमारी खेल पिटारा किट कैसे सर्व करती है, यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स वो सीख रहे हैं। खेल पिटारा किट मिलने के बाद नाउ दे हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस खेल पिटारे किट में ये लगी, जितने भी इसके अंदर खिलौने हैं हम उनको बार बार यूज़ कर सकते हैं, उनको वापस वॉश भी कर सकते हैं, दोबारा से बच्चों के यूज़ में भी आ सकते हैं, उससे बच्चों को इन्फेक्शन का खतरा भी नहीं है। ऐसे ऐसे खिलौने हैं जिनसे उनका मानसिक विकास होगा, बच्चों को क्रिएटिविटी आएगी माइंड में, वो किस तरीके से उस गेम को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाषा का विकास होगा, आपस में एक कम्युनिकेशन होगा। बच्चे का जो 4 साल से 6 साल का उम्र होता है उसमें उसका 85% मानसिक विकास हो जाता है, और ये वाला जो एज होता है बच्चों का वो आंगनवाड़ी सेंटर्स में रहता है, क्योंकि 5+ बच्चा स्कूल में जाता है, तो जब तक वो फर्स्ट क्लास में जाएगा तो उसको मतलब इन सब चीज़ों की आदत भी पड़ चुकी होगी। इससे पहले सिर्फ पोषण के ऊपर ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब पोषण भी है और पढ़ाई भी है। इस ट्रेनिंग को हम आगे आंगनवाड़ी वर्कर्स को सिखाएंगे, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वो आंगनवाड़ी की सेवाएं दे पाए, बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेके आए और बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग हो। इसको हम आंगनवाड़ी वर्कर्स में सेम ऐसे ही प्रोसेस से सिखाएंगे जिससे हमें ट्रेनिंग मिली है।
बार जोरदार तालियां खेल पिटारा किट वीडियो के लिए। और अब मेरा अनुरोध माननीय शिक्षा मंत्री तथा मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग मैडम आतिशी जी से कि वो आएं और अपना संबोधन दें। तो आइए हम सब जोरदार तालियों द्वारा मैडम का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंच पर बैठे हमारे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, शिक्षा विभाग के अधिकारी, WCD विभाग के अधिकारी, हमारे सुपरवाइजर्स, CDPOs, पर सबसे महत्वपूर्ण हमारे सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स को सबको नमस्कार और आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं WCD विभाग को, शिक्षा विभाग को और SCRT को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। इतना शानदार अर्ली एजुकेशन किट जो आप लोगों ने बनाया है उसके लिए तीनों विभागों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। जो किट आप सब लोगों ने मिलके बनाया है, मैं अभी स्टेज पर CM सर को यही बता रही थी कि दुनिया भर में जो वर्ल्ड क्लास अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होती है उसको टक्कर देता है आपका खेल पिटारा किट, जिसको आज हम यहाँ पे लॉन्च करने जा रहे हैं। और ना सिर्फ इतना, अक्सर हमने देखा है कि जब हमारे परिवार में बच्चे होते हैं, हमारे जान पहचान वालों के घर में बच्चे होते हैं, तो हम उन बच्चों के लिए बहुत महंगे महंगे खिलौने खरीदते हैं, महंगी महंगी गेम्स खरीदते हैं, किताबें खरीदते हैं। मुझे आज खुशी इस बात की है कि उतनी ही अच्छी या उससे ज़्यादा बेहतर गेम्स, टॉयज़, पजल्स, लर्निंग मटेरियल, किताबें अब हमारी 11,000 आंगनवाड़ियों में मौजूद होंगी। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। देखिए, जो बच्चा आंगनवाड़ी में आ रहा है, जिस उम्र में वो बच्चा आंगनवाड़ी में आ रहा है, शायद वो बच्चे की जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण साल होते हैं। रिसर्च हमें ये बताती है कि सबसे ज़्यादा बच्चों की ब्रेन का डेवलपमेंट 6 साल की उम्र तक होता है। तो जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं, आपकी आंगनवाड़ी में आ रहे हैं, वो आगे जाके इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, लेखक बनेंगे, वकील बनेंगे, ये तय करना आपके हाथ में है। और जो शिक्षा आप लोग उन बच्चों को आंगनवाड़ी में दे रहे हैं, तो जो आज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन किट हम लॉन्च कर रहे हैं, ये बच्चों के सीखने के सिद्धांतों पे बना है कि बच्चे किस प्रकार से बड़ी बड़ी फोटोएं देखना चाहते हैं, किस प्रकार से गा कर, खेल कर सीखना चाहते हैं, किस प्रकार से खिलौनों को छू कर सीखना चाहते हैं, कि उनको मैथ सिखाने के लिए हमें 2+2 नहीं सिखाना, उनको मैथ सिखाने के लिए इतनी तरह तरह की पजल्स हैं। कहीं पे वो 2 कंचे रखते हैं, कहीं पे वो 3 कंचे रखते हैं, जिससे उन बच्चों की मैथमेटिकल स्किल्स डेवलप होती हैं। तो अगर आप देखिए, सच्चाई तो ये है कि बच्चों की पहली जो गुरु होती है वो माँ होती है, कि सब कुछ भाषा से लेके उठना, बैठना, चलना, खाना बच्चों की माँ सिखाती है। लेकिन अगर मैं मानती हूँ कि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए दूसरे गुरु आप लोग हैं। माँ के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तो आप जब अपनी आंगनवाड़ी में जाएं, तो मुझे लगता है कि हम सबको इस बात को याद रखना है कि जो बच्चे हमारी आंगनवाड़ी में आ रहे हैं, 10, 15, 20, 30, 40 बच्चे, ये सिर्फ वो 20 बच्चे नहीं हैं, वो वहाँ पे चिंटू, मिंटू, सोनू नहीं हैं। सिर्फ जो बच्चे आपकी आंगनवाड़ी में बैठे हैं, जिन्हें आप सिखा रहे हैं, खिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आपकी आंगनवाड़ी में देश का भविष्य बैठा हुआ है। इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जो आज ये खेल पिटारा, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन किट हम आपको दे रहे हैं, ये सिर्फ खिलौने नहीं हैं,
ये उस देश के भविष्य को तराशने का एक तरीका है। आप उन बच्चों के साथ मैथ्स की पजल्स करेंगे, शेप्स के टॉयज़ के साथ खेलेंगे, उनके साथ जो अभी हमने लॉन्च करी अलग अलग गेम्स वो करेंगे, और उस बच्चे का मैथ्स में इंटरेस्ट हो जाए तो क्या पता कि आपकी आंगनवाड़ी से अगले एपीजे अब्दुल कलाम निकल के आए। क्या पता कि जो बच्ची आपकी आंगनवाड़ी में सबसे ज़्यादा पजल खेल रही है और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट से प्लैनेट्स वाली पजल कर रही है, हो सकता है आने वाले समय में वो कल्पना चावला बन के निकल के आए। जो बच्चा किताबों को सबसे ज़्यादा मज़े से पढ़ रहा है, उसकी ड्राइंग्स देख रहा है, उसके शब्द देख रहा है, हो सकता है वो बच्चा आने वाले समय में अगला रविंद्रनाथ टैगोर बन के आए। ये देश का भविष्य आपकी आंगनवाड़ी में बैठा हुआ है। तो आज ना सिर्फ हम लोगों को बल्कि पूरी दिल्ली को और पूरे देश को आप लोगों से बहुत उम्मीद है। और उम्मीद इसलिए भी है कि जो बच्चा हमारी आंगनवाड़ी में आ रहा है, जो बच्चा खेलने आता है, पढ़ने आता है, खाने आता है, वो समाज के एक ऐसे तबके से आता है कि शायद उनके माता पिता उनकी शिक्षा में बहुत योगदान नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे माता पिता सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे जो बच्चे हमारी आंगनवाड़ी में आते हैं, उन बच्चों के माता पिता को शायद पढ़ना लिखना भी नहीं आता। तो जो आज हमारी टीम यहाँ की आंगनवाड़ियों की बैठी हुई है, आप लोगों की जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इन बच्चों को सिखाने वाला, इन बच्चों को पढ़ाने वाला, इन बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने वाला सिर्फ आप ही हैं। और शायद कोई उनको इतना अच्छा भविष्य नहीं दे पाए, तो एक बहुत ही जिम्मेदारी की भूमिका है जो आप सब लोगों के कंधे पे। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से आज दिल्ली के स्कूलों का नाम पूरे देश भर में और पूरी दुनिया भर में है, कि देश के अलग अलग हिस्सों से, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग दिल्ली सरकार के स्कूल देखने आते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी आंगनवाड़ियों में जब हम बच्चों को इस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन किट से पढ़ाना शुरू करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि देश भर से और दुनिया भर से लोग दिल्ली की आंगनवाड़ियां देखने आएंगे कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होती है तो ऐसी होती है। तो एक बार फिर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, और मैं खास करके हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतने व्यस्त स्केड्यूल से वो आज समय निकाल के आप लोगों से बात करने के लिए आए। मुझे लगता है कि शायद ही ऐसा होता है कि किसी की राज्य के मुख्यमंत्री ने सब आंगनवाड़ी वर्कर्स को बुला के उनसे संवाद किया हो कि बच्चों को आखिरकार हमें पढ़ाना कैसे है। ये शायद दिखाता है कि सर की और पूरी सरकार की कितनी बड़ी प्राथमिकता है आंगनवाड़ियाँ और यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब मुझे उम्मीद है कि यही उत्साह आपकी आंगनवाड़ियों में दिखेगा, और अब आप लोगों से मेरी अगली मुलाकात आपकी आंगनवाड़ी में ही होगी, जहाँ पे आप इस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन किट से पढ़ा रहे होंगे। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से आभार व्यक्त करें। मैडम ने जो विश्वास आप सब पे जताया है, और कहीं ना कहीं मैडम ने और आदरणीय मुख्यमंत्री सर हमेशा यही कहते हैं कि जब भारत माँ का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा तभी अमर तिरंगा शान से लहराएगा। एक बार आप लोगों से भी अनुरोध, आप हमारे साथ इसे रिपीट करें। बोलें, जब भारत माँ का हर बच्चा, आवाज नहीं आई, जब भारत माँ का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा तभी अमर तिरंगा शान से लहराएगा। और अब मेरा अनुरोध दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से कि वो आएं और अपना संबोधन दें। आइए एक बार जोरदार तालियों द्वारा सर का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी जी, यहाँ पर मौजूद
दिल्ली सरकार के सभी अधिकारीगण और दिल्ली के कोने कोने से आई हुई हमारी आंगनवाड़ी की सभी माताएं, बहनें, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं SCRT को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इतनी शानदार किट आप लोगों के लिए बनाई है। मैंने किट के बारे में सुना तो था, मेरे पास मटेरियल भी आया था पढ़ने के लिए कि इस किट में क्या क्या है, लेकिन अभी जब लॉन्च कर रहे थे और उसमें से सामान निकाल के देखा सो बहुत अच्छा लगा। इतनी शानदार किट, मुझे बताया गया कि केवल देश नहीं दुनिया भर में किस तरह की अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम्स होते हैं, उसको स्टडी करने के बाद SCRT ने आपके लिए इस पूरी किट को तैयार किया है, जिसमें तरह तरह के लर्निंग मटेरियल, खेलने के सामान दिए गए हैं। हमारा शुरू से एक हमारा ऑब्जेक्टिव रहा है, सपना रहा है कि इस देश के हर बच्चे को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो। अभी तक हमारे देश में दो तरह की शिक्षा प्रणाली चलती थी। अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते थे, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते थे। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई खराब होती थी, सो बड़ा होके गरीब का बच्चा गरीब बनता था, अमीर का बच्चा अमीर बनता था, और ये खाई दोनों के बीच में बढ़ती जाती थी। तो दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी, दिल्ली सरकार के जितने भी स्कूल थे वो सारे स्कूल हमने शानदार बनाए और उनमें शिक्षा का स्तर हमने अच्छा किया। आज दिल्ली सरकार के जितने स्कूल हैं उनमें और दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के बीच में कोई अंतर नहीं रहा। उल्टे कई प्राइवेट स्कूलों से कई माँ बाप अपने बच्चों को निकाल के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। सो हमारे दिल्ली सरकार के स्कूल छठी से शुरू होते हैं। तो फिर मन में एक आता था, यार अगर MCD जीत जाएं तो ये 5वीं तक के स्कूल भी हमारे पास आ जाएंगे। तो फिर ऊपर वाले ने सुन ली हमारी, हम MCD भी जीत गए। सो अब 5वीं तक के जो स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल, उनको ठीक करने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। अब उन 5वीं तक के प्राइमरी स्कूलों के अंदर जो बच्चे भर्ती होते हैं पहली क्लास में, उन सबको तैयार करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आंगनवाड़ी में अक्सर गरीब लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, जो पैसे वाले हैं, अमीर लोग हैं, वो बड़े बड़े इनके क्रैश होते हैं, उधर अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम्स के लिए भेजते हैं। हम चाहते हैं कि इन दोनों के बीच का भी जो डिफरेंस है इसको खत्म करना चाहिए। जो गरीबों के बच्चे आंगनवाड़ी में आते हैं उन्हें भी उसी किस्म का अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम और उसी किस्म का वातावरण हम दे पाएं जो बेस्ट से बेस्ट क्रैश में, प्राइवेट क्रैशेस में मिलता है दिल्ली के अंदर। तो जैसे अभी कहा गया कि कई बार जन्म देने वाली माँ अलग होती है और उसे पालने वाली माँ अलग होती है। सो आप लोगों का भी एक तरह से एक माँ का रोल है। एक बच्चा जब 3 साल का बच्चा आंगनवाड़ी में आता है तो घर में उसको पालने वाली माँ अलग होती है, लेकिन वो कई घंटे आप लोगों के साथ बिताता है। और जिस बैकग्राउंड से लोग आते हैं, बहुत गरीब बैकग्राउंड से लोग आते हैं, उनके घर में गरीबी की वजह से बहुत टेंशन होती है, झगड़े होते हैं, माँ बाप के झगड़े हैं, भाई बहन के झगड़े हैं, पड़ोसियों के झगड़े हैं। उसकी वजह से वो बच्चा भी बहुत टेंशन में रहता है। लेकिन जब वो आंगनवाड़ी में आता है, अगर आंगनवाड़ी में उसे बहुत अच्छा माहौल मिलने लग जाए तो मैं समझता हूं कि उसका बचपन जो है वो और अच्छा बना सकते हैं हम लोग। अभी जैसे कहा गया, पूरी जिंदगी में एक बच्चा, एक इंसान जितना सीखता है, पैदा होने से लेके 100 साल तक की अगर उसकी जिंदगी है, उसमें जितना सीखता है
उसका 85%, 85% वो पहले 6 साल में सीखता है, और बाकी पूरी 94 ईयर्स में, 94 साल में वो केवल 15% सीखता है। 85% वो पहले 6 साल में सीखता है, बोलना सीखता है, पहचानना सीखता है, तरह तरह की चीजें सीखता है। तो एक तरह से एक बच्चा कैसा बनेगा उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मॉरल वैल्यूज हैं, इमोशनल साइकोलॉजिकल वैल्यूज है, बहुत सारी चीजें आप लोग उस बच्चे को सिखा सकते हैं। अभी तक आंगनवाड़ी को केवल कि बच्चे आएंगे उनको मिड डे मील देना है, खिलाने का और पोषण का सेंटर माना गया। हम इस धारणा को बदलना चाहते हैं। ये केवल खिलाने का और पोषण का सेंटर नहीं है, ये अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग का भी सेंटर होना चाहिए, जहां पे बच्चे को खेल के माध्यम से तरह तरह की चीजें सिखाई जाएं और ज्यादा वैल्यू सिस्टम और उसकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा किया जाए। मैं समझता हूं कि इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर की क्लास, कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, उसके फाइनल ईयर को जो प्रोफेसर पढ़ाता है उसका काम ज्यादा आसान है, और आपका काम जो आप 3 साल के बच्चे को उसको पढ़ाते हो, आपका काम ज्यादा मुश्किल है। इंजीनियरिंग वालों को पढ़ाना तो बड़ा आसान है, किताब पढ़ ली और जाके वहां पे ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया और उगल दिया वहां पे। लेकिन एक बच्चे के साथ, आत्मीयता के साथ उस बच्चे की परवरिश करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। तो एक तो मैं WCD डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट से कहूंगा, हमारे दिल्ली सरकार के जितने टीचर्स हैं, उन टीचर्स को हम देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग करने के लिए भेजते हैं। किसी को 10 दिन की, किसी को 15 दिन की, 6 दिन की ट्रेनिंग करने के लिए। हम आप लोगों को भी सबको ट्रेनिंग करने के लिए भेजेंगे ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर, ताकि आप लोग भी वहां से सीख के आओ कि कैसे अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों के साथ किस तरह से हम उनका वो बढ़ा सकते हैं। हमारी 11,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, जिसमें लगभग 1.25 लाख बच्चे आते हैं। तो 3 साल तक अगर रहते हैं तो मैं एज्यूम करता हूं कि हर साल 60,000 बच्चे निकलते हैं और 60,000 बच्चे नए आते हैं। और अब ये जो अर्ली चाइल्डहुड किट, ये जो खेल पिटारा दिया गया है, इसके माध्यम से मैं समझता हूं कि आप और बहुत अच्छे और बहुत मनोरंजक तरीके से आप बच्चों का पालन बच्चों का वो कर पाएंगे, एजुकेशन दे पाएंगे। एक चीज और है, जब हमारी सरकार बनी थी तो जितने दिल्ली सरकार के टीचर्स थे उनसे 80% काम नॉन टीचिंग का लेते थे। जितने दिल्ली सरकार के सर्वे हैं, फलाना है, ढिमका है, ये काम है, वो काम है, वो सारे कराते थे, टीचिंग का काम नहीं कराते थे टीचर से। सो हमने आके तय किया भाई अब एक टीचर जो है वो टीचिंग का ही काम करेगा, टीचिंग के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं करेगा। ऐसे ही मुझे लगता है आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ भी हमें करना चाहिए कि उनसे भी बहुत तरह तरह के दूसरे काम कराए जाते हैं। उनसे भी बच्चों का काम कराया जाए, बच्चों के अलावा दूसरे जो काम कराए जाते हैं वो काम दूसरों से कराए जाएं। जब आपका काम केवल बच्चों पे कंसंट्रेट करने का होगा तो आप ज्यादा उसके ऊपर ध्यान दे पाएंगे, नहीं तो अक्सर ये मैंने देखा, कई आंगनवाड़ी वर्कर से इंडिविजुअली जब इंटरेक्ट किया तो ये देखने में आया कि ऐसा लगता है कि बच्चे तो सेकेंडरी हैं, बच्चे तो बर्डन हैं और दूसरे काम प्राइमरी बन जाते हैं। तो अगर दूसरे काम अगर बंद कर दिए जाएंगे और केवल बच्चों पे कंसंट्रेट करने को कहा जाएगा तो आप बच्चों की परवरिश और बच्चों की एजुकेशन ज़्यादा अच्छी कर पाएंगे। इसके ऊपर भी हम लोग ध्यान देंगे।
मैं आज एजुकेशन डिपार्टमेंट, WCD डिपार्टमेंट, SCRT तीनों डिपार्टमेंट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये इनोवेटिव तरीके से ये जो इन्होंने खेल पिटारा बनाया है, और आगे आप लोगों से फीडबैक लेते रहेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट हुआ और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और जैसे आतिशी जी ने कहा कि आज देश नहीं दुनिया भर से लोग हमारे दिल्ली सरकार के स्कूल देखने के लिए आ रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा और जल्दी आएगा, 1-2 साल के अंदर ही आएगा, जब दुनिया भर से लोग हमारे आंगनवाड़ी सेंटर देखने के लिए आएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक बार आप मोबाइल फ्लैश लाइट ऑन करके सर ने जो आपके लिए कहा उसके प्रति सर का आभार व्यक्त करें। किसी ने कहा है कि अब बहारों से नई खुशबू मिलेंगी, इसलिए बदली जा रही ये फिजाएं। हल्का हल्का झिलमिलाता हुआ सभी लोग, है ना। बहुत बहुत आभार सर आपके इस सचमुच संबोधन के लिए। ये सब आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं। और इसके पश्चात मैं आमंत्रित करती हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए डॉक्टर रीटा शर्मा जी को, डायरेक्टर SCRT। आइए जोरदार तालियों द्वारा मैडम का अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका एक सपना हमेशा से रहा और उस सपने ने हम सबको हमेशा प्रेरित किया कि अमीर और गरीब के बच्चे को मिलने वाली शिक्षा और स्कूलों में मिलने वाली सुविधा में कोई भेदभाव ना हो। जिस प्रकार की सुविधाएं उनको मिलती हैं, ऐसी ही हर एक गवर्नमेंट स्कूल में और आंगनवाड़ी में उसी प्रकार की सुविधाएं हों। साथ ही आपका एक कंसर्न और था, वैल्यू सिस्टम और बच्चों में सोशल इमोशनल स्किल्स का विकास। तो सर, आपकी यही शब्द हमारे लिए प्रेरणा बने और इस खेल पिटारा का निर्माण हुआ, जिसे आंगनवाड़ी वर्कर्स में बांटा गया। आपके कर कमलों द्वारा आज जिसका उद्घाटन किया गया। सर, मैं उम्मीद करती हूँ आप इसी प्रकार हमेशा हमें प्रेरणा देते रहेंगे। सरकारी विद्यालयों, आंगनवाड़ी, बच्चों की शिक्षा, चाहे वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन हो या स्कूल्स की एजुकेशन हो, उसमें हम इसी प्रकार से नित नए अभिनव प्रयोग करते रहेंगे। आपके सपोर्ट, आपके आशीर्वाद और आपकी प्रेरणा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस खेल पिटारा में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि बच्चे का बचपन सीखने की प्रक्रिया में कहीं खो ना जाए। जो शिक्षा दी जाए वो प्लेवे मेथड से दी जाए। बच्चा खेल खेल में सीखे, उसे ये महसूस ना हो कि मैं अभी अपने घर से निकलकर किसी स्कूल में आ गया हूँ जहाँ टीचर मुझे पढ़ा रही हैं। तो हमारी शिक्षा मंत्री और बाल विकास मंत्री आतिशी मैम, इनका ये प्राइम कंसर्न रहता था कि बच्चे की जो अर्ली ईयर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इम्प्रेशनेबल और सबसे ज़्यादा इम्प्रिंटिंग उन्हीं ईयर्स में होती है। तो बच्चे को इस प्रकार सिखाया जाए कि वो लर्निंग को खेल खेल में सीखे। मैम, आपका ये मोटिवेशन, उम्मीद करती हूँ हम थोड़ा इस पर खरा उतर पाए होंगे। इस मोटिवेशन के लिए, सपोर्ट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आंगनवाड़ीज़ में पढ़ने वाले ये बच्चे शिक्षा निदेशालय के स्कूल्स में नर्सरी, KG, कक्षा 1 में दाखिला लेते हैं और आपके आंचल को छोड़कर शिक्षा निदेशालय में जो टीचर्स हैं उनके आंचल को थामते हैं। तो इस कनेक्शन को ध्यान में रखते हुए सेक्रेटरी एजुकेशन अशोक सर और डायरेक्टर एजुकेशन हिमांशु सर, दोनों का एक फोकस था कि आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे, आंगनवाड़ी के टीचर्स, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और उनको इस प्रकार का एक टूल उपलब्ध कराना जिससे बच्चे में वो लर्निंग कंटिन्यूम बना रहे। तो सेक्रेटरी सर एंड डायरेक्टर सर, आपके इन्हीं प्रयासों के कारण ये जो खेल पिटारा है ये हम बना पाए और इसको हम वितरित कर पाए। इसके साथ ही हिमांशु सर ने बहुत प्रयास किया
और हम लोगों को एक क्लियर कट डायरेक्शन दी कि आंगनवाड़ीज़ को हमारे प्राइमरी स्कूल्स के साथ लिंक किया जाए, जिसके फलस्वरूप अभी हमारे पास 245 सर्वोदय विद्यालय हैं, जिनसे हमने 368 आंगनवाड़ियों को लिंक किया हुआ है और आपस में उनमें आदान प्रदान विचारों का और विजिट्स चलती रहती हैं। सो थैंक यू सो मच अशोक सर एंड थैंक यू सो मच हिमांशु सर फॉर शोइंग अस द वे। डायरेक्टर WCD कृष्ण कुमार जी ने बोला कि आज यहाँ पर आंगनवाड़ी मैनेजर्स हैं और 5000 से अधिक माताएं हैं, लेकिन ये माताएं अपना काम ठीक से कर पाएं, इसके लिए कृष्ण कुमार सर आप जो इनको सपोर्ट देते हैं और आप जो इनका उत्साहवर्धन करते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और नवलेंद्र सर जो कि जॉइंट डायरेक्टर हैं, जैसा कि कृष्ण कुमार सर ने भी बोला, बहुत ही अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आज सुबह से 2 बजे मैंने उनको देखा कि वो स्टेडियम में आए थे एंड ही वॉज इंटरेक्टिंग विद ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु आर फ्रॉम WCD हियर। बैठने की व्यवस्था कैसी है, किस प्रकार से कार्य चल रहा है, सब लोग ठीक से आ गए कि नहीं आ गए। तो सर आपका इस सपोर्ट के लिए, प्रोग्राम के सही से आयोजन करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करती हूँ इतने सारे प्रेरणा और इतने सारे मोटिवेशन के स्रोत हमारे सामने हैं, तो हम सब शिक्षा विभाग और WCD से जो आंगनवाड़ी के मैनेजर्स और आंगनवाड़ी से इतनी सारी माताएं हमारे साथ हैं, वो CM सर के इस सपने को ज़रूर पूरा करेंगी। आपके इस उत्साह के लिए, आप लोगों के इस प्रयास के लिए, और जो आप इतने सारे बच्चों को अपने बच्चों से बढ़कर प्यार देती हैं और अपने बच्चों के समान उनको शिक्षा करती हैं, लालन पालन करती हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं SCRT की टीम जिसने इस खील पिटारा का समायोजन किया, साथ ही इस समारोह के आयोजन में जिसने काम दिन रात लिखकर काम किया, उसको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और इस आयोजन को सफल बनाया। थैंक यू एवरीवन और सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और कहीं ना कहीं इन सब बातों से यही अर्थ निकलता है कि लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियों से आप सब आभार व्यक्त करें। और अब मेरा आप सब से अनुरोध, अपने स्थान पर राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाएं। सभी लोग राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हों, सावधान की मुद्रा में। और अब राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों हाथ वेव करके अब